क्या वास्तव में जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कॉरपोरेट की दुनिया के लोग हैं, अन्य जगहों के लोग हैं, वे बहुत आलसी हैं क्या? क्या वो बहुत कम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इन अधिकारियों को कहना पड़ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा? आप एक के बाद एक सेक्टर को देख लीजिए, पिछले 7-8 सालों में क्या वहाँ पर तनख्वाहें बढ़ी हैं? आप पाएंगे कि या तो तनख्वाहें बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं, और यदि तनख्वाहें बढ़ी हैं तो वे तनख्वाहें जो मुद्रास्फीति की दर है उसे भी मैच नहीं कर पा रही है। वे महिलाएं जो इन कंपनियों में काम करती हैं, जब उनसे कहा जाएगा कि आपको 12, 14, 15 घंटे काम करना है, तो चूंकि वे दोहरा काम कर रही होती हैं, वे अपनी कंपनी का काम करती हैं, उसके बाद घर के काम करती हैं, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस संतुलन को बना पाना। और इस वजह से बहुत सारी स्त्रियां कामगार वर्कफोर्स से बाहर हो जाएंगी। जो आपका मनपसंद काम है, परिवार के साथ समय बिताना हो, किसी हॉबी को परस्यू करना हो, कला को परस्यू करना हो, फिल्म देखना हो, कुछ चीज़ों जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं, उसके लिए आपके पास 1/3 दिन होना ही चाहिए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। कॉर्पोरेट दुनिया के जो लीडर्स हैं वो एक के बाद एक क्या बातें कह रहे हैं। पहले नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस से हैं, उन्होंने कहा कि 70-72 घंटे काम करना चाहिए एक सप्ताह में। उसके बाद एल&टी के चेयरमैन एस सुब्रमण्यम बोले कि नहीं, 90 घंटे काम करना चाहिए। चलिए, अब तक तो ये कंपनियों के जो शीर्ष अधिकारी थे वे थे। अब नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो हैं अमिताभ कांत, उन्होंने कहा कि अगर देश को 30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो वर्क लाइफ के बीच जो बैलेंस है उसको भूल जाइए, 80 से 90 घंटे एक सप्ताह में काम करना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, इनकी वकालत एक के बाद एक कॉरपोरेट की दुनिया से दिखाई दे रही है। बड़ी हैरानी होती है, और हमें लगा कि चलिए इसी पर बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कॉरपोरेट की दुनिया के लोग हैं, अन्य जगहों के लोग हैं, वे बहुत आलसी हैं क्या? क्या वो बहुत कम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इन अधिकारियों को कहना पड़ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा? और क्या वास्तव में इन कर्मचारियों द्वारा सप्ताह में ज़्यादा घंटे काम करना ये अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और बढ़ाने का एकमात्र तरीका है और सही में सही तरीका है? इसी पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़ने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही। तो सबसे पहले तो इस मिथक से निकलिए कि हमारे देश के कर्मचारी कुछ कामचोर कर्मचारी हैं, कुछ कम काम करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया में कुछ लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर्स हैं। औसत है 46.7 वर्किंग आवर्स, जो कि शायद भूटान जैसे देश को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कर्मचारी कम काम कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अहम सवाल, आखिर जब इतने महत्वपूर्ण लोग, और खास तौर से अगर नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष, इसका मतलब है कि सरकार की भी एक तरह से छिपी हुई सहमति है इस बात को लेकर कि हाँ, पहले इसे नैरेटिव में लाया जाए, कहा जाए कि नहीं, अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स पर डे और वर्क वीक होना चाहिए। और लगता है कि इसकी पूरी सहमति है उच्चतम स्तर पर। तो क्यों ना इस बात को पहले समझा जाए कि क्या वास्तव में इज इट गुड फॉर इकोनॉमी? क्या वास्तव में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हर वर्कर अगर ज्यादा काम करने लगे, रोजाना 8 की जगह 15 घंटे काम करने लगे, तो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है क्या? हो सकता है उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छा होता भी हो जहां पर लेबर शॉर्टेज है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे देशों में, भारत जैसे देश में, भारत में लेबर शॉर्टेज है? जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि हमारे यहाँ तो बेरोजगार लोग भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ तो लोग काम मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि आप 15 घंटे काम करने की जगह अगर 8 घंटे काम करने वाले 2 एम्प्लॉयज रख लेंगे तो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ लेबर शॉर्टेज नहीं है। और ये भी सच्चाई है, ध्यान रखिएगा, कि किसी भी जगह पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से आती है, वह प्रोडक्टिविटी से आती है, वह इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, ना कि ज्यादा लेबर एक्सट्रैक्शन से आती है। कौन सा देश या कौन सा उद्यम इस बात से तरक्की करता है कि वह अपने कर्मचारियों का ज्यादा शोषण करता है?
वह उनको अपने परिवार से मिलने नहीं देता है, उनके परिवार के लोग उनके साथ समय नहीं बिता सकते हैं, वे खुद अपना कोई शौक नहीं पाल सकते हैं, वे अपनी रुचियों के काम नहीं कर सकते। उनके पास जितना भी एक एक सेकंड का समय है वह उन्हें अपने मालिक को देना होगा, अपने प्रतिष्ठान को देना होगा, अपनी कंपनी को देना होगा, तभी देश या कंपनी तरक्की करेगी। अगर हम अपने देश की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ आमतौर पर ज़्यादा काम किया जा रहा है लेकिन लो वेजेस है, और लो वेजेस होने की वजह से आम तौर पर वे लोग जो अरसे से काम कर रहे हैं, एक तो वो स्टैग्नेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं। आप एक के बाद एक सेक्टर को देख लीजिए, पिछले 7-8 सालों में क्या वहाँ पर तनख्वाहें बढ़ी हैं। आप पाएंगे कि या तो तनख्वाहें बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं, और यदि तनख्वाहें बढ़ी हैं तो वे तनख्वाहें जो मुद्रास्फीति की दर है उसे भी मैच नहीं कर पा रही है। तो इन रियल सेंस उनकी तनख्वाहें कम हो रही, ग्रोथ जॉबलेस हो रही है। ऐसे में वर्कर्स का ज्यादा काम करना उनका शोषण भले ही बढ़ा दे, किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है, क्योंकि इससे आप केवल एक्सप्लॉयटेशन के नए अवसर देते हैं। आप इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का कोई लाभ नहीं करते। और वैसे भी किसने ये बात बताई कि कोई व्यक्ति ज्यादा काम करेगा, दिन में 15 घंटे काम करेगा, दिन में 14 घंटे काम करेगा तो उसकी तरक्की होगी। हमारे यहाँ तो मजदूर लगातार घंटों काम करते हैं, उसके बावजूद पॉवर्टी में फंसे रहते हैं, वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। तो सच्चाई क्या है कि किसी और के लिए काम करने पर कोई और लाभ कमा सकता है और उसकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन क्या इससे कुल मिला के अर्थव्यवस्था का लाभ होता है? नहीं होता। इससे क्या अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाती है? नहीं होती। दिक्कत कहाँ है? अगर आप ध्यान से देखें तो वैसे भी समाज को अब ये धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो चुका है। एक समाज के तौर पर हम इस महामारी से, कोविड से कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए? हमें पता है कि ये श्रम जो हम किसी मालिक के लिए कर रहे हैं, जो किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, वो यहीं रह जाने वाला है। आपके साथ आपका परिवार, आपके जो मित्र, जो सुखद आपके कार्य हैं, वही आपको अंततः आनंद देने वाले हैं, शांति देने वाले। इसलिए कोविड-19 के बाद लोगों में लगातार वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर चेतना बढ़ी है। लोगों ने प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है परिवारों को, लोगों ने प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है अपनी मेंटल हेल्थ को, और ये बहुत जरूरी चीज है। पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, हमारे जैसे देश के लिए और ज्यादा जरूरी है। कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। हमने देखा कि हाल में एक कंपनी ने जब दिल्ली से अपना पूरा का पूरा सेल्स टीम को मुंबई शिफ्ट कर दिया तो उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स में 5-6 एग्जीक्यूटिव्स ने रिजाइन कर दिया, और कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने जिन्होंने मुंबई ज्वाइन भी किया, उन्होंने अपने परिवार को दिल्ली में ही रखते हुए हर सप्ताह दिल्ली आना जाना शुरू किया। यानी कि लोगों में उच्च स्तर पर भी यह समझ आना शुरू हुआ है कि वर्क लाइफ का जो बैलेंस है वह बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक और वजह से इस बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए इस योजना को, इस साजिश को अगर हम थोड़ा गहराई से समझना चाहें कि वे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि कर्मचारी दिन में 12 घंटे 14 घंटे तक केवल अपने वर्क प्लेस पर काम करते रहें, और क्या इसका असर सब लोगों पर बराबर पड़ने वाला है? सच्चाई एक ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए आप काम के घंटे बढ़ा देते हैं तो जैसी हमारी सामाजिक संरचना है उसमें इसका मतलब होता है कि काम पर जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है वो और गड़बड़ा जाएगा। वे महिलाएं जो इन कंपनियों में काम करती हैं, जब उनसे कहा जाएगा कि आपको 12, 14, 15 घंटे काम करना है, तो चूंकि वे दोहरा काम कर रही होती हैं, वे अपनी कंपनी का काम करती हैं, उसके बाद घर के काम करती हैं, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस संतुलन को बना पाना। और इस वजह से बहुत सारी स्त्रियां कामगार वर्कफोर्स से बाहर हो जाएंगी, उनको नौकरियां छोड़ देनी पड़ेंगी या कम महत्व की नौकरियों में जाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर यह आपके वर्क प्लेस की जेंडर डाइवर्सिटी के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। सच्चाई यह है कि 37% सर्वे बताते हैं 37% महिलाएं जब पुअर वर्क लाइफ बैलेंस वाली नौकरियां होती हैं उनमें रिजाइन करने पर विचार करती हैं। अगर आप एक ऐसी जगह पर नौकरी कर रहे हैं जहां वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो स्त्रियों के नौकरी छोड़ने की संभावना पुरुषों के नौकरी छोड़ने की संभावना से ज्यादा होती है। अच्छा, कह क्यों रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी का एक कर्मचारी के काम के घंटों से क्या लेना देना है? एक कर्मचारी 15 घंटे बैठता है, 14 घंटे बैठता है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी? उससे ज्यादा आसान होगा कि 2 कर्मचारी
8-8 घंटे बैठेंगे, दोनों फ्रेश तरीके से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा योगदान देंगे। लेकिन कुल मिला के करना क्या जा रहा है, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति को 72 घंटे बैठाएंगे सप्ताह में, तब आप उसे उसकी जायज़ जो मजदूरी बनती है, जो वेजेस बनते हैं, जो उसकी तनख्वाह बनती है, उससे कम देना चाहते हैं। सो इट इज मेयरली अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ ओवरवर्क। जब एक मैकेनिज्म खड़ा होता है, जो मैकेनिज्म आपके श्रम पर कंट्रोल करना चाहता है, तब वह ओवरवर्क को एक इकोनॉमिक टूल की तरह सामने रखने की कोशिश करता है, जबकि दरअसल वह एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। वह पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है लेबर की रेजिस्टेंस को रोकने की, टू सप्रेस द लेबर रेजिस्टेंस। क्योंकि जब आप 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, आप में इस बात की गुंजाइश ही नहीं बचती कि आप इसके अलावा कुछ सोच पाएंगे, और आप एक बड़ी मशीन का छोटा सा पुर्जा भर सकते हैं। सवाल है कि ऐसे में समाधान क्या है, करना क्या चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि प्रति व्यक्ति ज्यादा घंटे काम करना कोई अच्छा रास्ता है। ये व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, ये सामाजिक तौर पर परिवार जैसी संरचनाओं के लिए नुकसानदेह है, और ये आर्थिक तौर पर रोजगार की संभावनाओं, नए रोजगारों के सृजन, नौकरियों के बढ़ने के रास्ते में बाधा है। और कम नौकरियों का मतलब है कुल मिलाकर इकोनॉमी में लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे का कम होना। आप कॉर्पोरेट्स के पास ज्यादा पैसा हो और व्यक्तियों के पास कम पैसा हो, इससे केवल वेल्थ कंसंट्रेशन बढ़ता है। इससे सब लोगों के पास वो पैसा नहीं आता जिसे वो इकोनॉमी में और खर्च करके इकोनॉमी को एक्सपेंड करें और सबका लाभ हो। इसलिए ज्यादा नौकरियां, कम घंटे काम करना कहीं बेहतर स्थिति है। और सामान्यतः यह एक कंसेंसस बन रहा है धीरे धीरे कि बैलेंस्ड वर्कफोर्स, हैप्पी वर्कफोर्स, हेल्दियर वर्कफोर्स ज्यादा अच्छी है इनोवेशन के लिए, अच्छा काम करने के लिए। और ये कोई नई चीज नहीं है इस बात, ये जो हमने वर्क लाइफ जिसे बैलेंस कह रहे हैं, जो हासिल किया है, बहुत संघर्ष के बाद हासिल किया है। अभी हाल में 8 मार्च गया है, तो जो वर्किंग वुमेन्स थी, उन्होंने बाकायदा संघर्ष किया था इस बात के लिए कि 8 घंटे होना चाहिए काम। ये जो 8 की स्ट्रेटेजी है, 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ रेस्ट एंड 8 आवर्स ऑफ लेजर, वह चीज जो आपका मनपसंद काम है, परिवार के साथ समय बिताना हो, किसी हॉबी को परस्यू करना हो, कला को परस्यू करना हो, फिल्म देखना हो, कुछ चीजें जो भी चीज आप पसंद करते हैं, उसके लिए आपके पास 1/3 दिन होना ही चाहिए। ये वह स्ट्रेटेजी है जो स्ट्रेटेजी स्वस्थ समाज तैयार करती है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को कलेक्टिवली ये जो बेतहाशा काम करने की और ज़्यादा घंटे बिताने की जो मांग खड़ी की जा रही है, उसका प्रतिरोध करना चाहिए, क्योंकि बिना उसका प्रतिरोध किए यह संभव नहीं हो पाएगा कि हम उन चीज़ों को, उन हकों को बचाए रख पाएं जो कि बहुत ज़्यादा संघर्ष से हासिल हुए हैं। कि हमारे सीमित काम के घंटे हों, हमारे पास सप्ताह में 5 दिन काम करना पड़े, और हम लोगों को उसके बावजूद वाजिब मजदूरी, नौकरियों में ठीक ठाक तनख्वाहें मिलती रहें।